हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 29 पर पॉलिनेशन तक कर लिया था। अब इससे आगे करते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा जो पॉलिनेशन इन मेज प्लांट है वो थोड़ा सा और डिस्कस कर देती हूँ, जो कि किसके अंदर आएगा, एनीमोफिली के अंदर। किसके अंदर आएगा, एनीमोफिली के अंदर। हम जानते हैं कि जो मक्का का प्लांट होता है वो एक मोनोशियस प्लांट है। वो कैसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है। पहला पॉइंट ये है कि मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट पर, सेम प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी फ्लावर तो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, एक तरीके से बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हुआ, यानी मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, लेकिन दोनों ही फ्लावर सेम प्लांट पर होंगे। तो इस तरीके की जो कंडीशन है उसे हम मोनोशियस कहते हैं। क्लियर। जो इसका बॉटनिकल नेम है इसको हम कहते हैं जीमेज। बॉटनिकल नेम क्या है, जीमेज है। इसको इंग्लिश में हम कॉर्न कह देते हैं, हिंदी में हम मक्का कहते हैं। जो जीमेज है वो ग्रास फैमिली यानी पोएसी को बिलोंग करता है। क्लियर। तो अगर हम थोड़ा सा पौधे पर ध्यान दें तो दिस इज द स्टेम। ये मक्के के ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, और ये जो स्टेम है वो लीफ से क्या कहते हैं, अच्छे से क्या है, कवर रैप है। लीफ से क्या है, रैप है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं, लीफ से क्या है, अच्छे से रैप है। तो जब ये स्टेम लीफ से रैप है तो उस कवरिंग को हम क्या कहेंगे, लीफ शेड कहेंगे। मक्के के प्लांट में ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर जो रूट्स होती हैं उन्हें ब्रैक्ट रूट कह देते हैं, और ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जो रूट है उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। क्लियर। अगर हम इसमें देखें तो इस पे जो मेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ लगता है और जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे की तरफ लगेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज द फीमेल फ्लावर। अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लावर की, तो इसमें कोई सिंगल फ्लावर नहीं होता है। इसमें छोटी छोटी फ्लावर्स का ग्रुप होता है, झुंड होता है। अगर जैसे हम यहाँ पे मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट ये अगर हम इस एक ग्रुप को ले लें, ठीक है, ये ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेसल। इसको हम क्या कहेंगे, टेसल। और टेसल क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर्स। ठीक है, जब बहुत सारे मेल फ्लावर्स, छोटे छोटे मेल फ्लावर्स एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं उसको इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हैं आप, तो उसको नाम दिया है क्या, टेसल। क्लियर। तो अगर टेसल आता है तो आप इस तरीके से समझिए, व्हाट इज टेसल, इट इज द एंड्रोशियम। इट इज द एंड्रोशियम। इज दैट क्लियर। ठीक है, यानी कि मेल पार्ट है ये फ्लावर, ये मेल फ्लावर का मेल फ्लावर है। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो दिस वन, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो इसको हम कहेंगे ईयर। इसको क्या कहेंगे, ईयर। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को, यानी ईयर इज द ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर। इज दैट क्लियर। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द पॉलिनेशन टेसल से पॉलन ग्रेन्स शेड होंगे और वो किस पर आके गिरेंगे, फीमेल फ्लावर पे आके गिरेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ईयर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड। क्लियर। बच्चों थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे, आपने सभी ने भुट्टा देखा होगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भुट्टा होता है हम सभी खाते हैं। तो भुट्टे में एक जो मेन एक्सिस होती है, भुट्टे में जो भुट्टे को हम कॉर्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉर्न। क्लियर। तो जो कॉर्न कॉब है, ये मेन एक्सिस को हमने क्या कह दिया, कॉब कह दिया। नॉर्मली भुट्टे को क्या कहा, कॉर्न। और जो ये मेन एक्सिस है, ठीक है, इसको क्या कह दिया, कॉब। और इस मेन एक्सिस पर जो ये मक्का के दाने लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं, दाने लगे हुए हैं। इस तरीके से हम दाने लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से। क्लियर। तो लाइक दिस, अगर हमने मक्का के ऐसे दाने लगा दिए हैं, ठीक है, तो इन दानों को आप क्या कहोगे, कॉर्न ग्रेन। क्या कहोगे, कॉर्न ग्रेन। ठीक है, ओवरऑल को क्या कहोगे, कॉर्न कहोगे, भुट्टा। और इसकी बीच की एक्सिस को क्या कह रहे हो आप, कॉब कह रहे हो। ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है,
ये कॉब हो गया सर। और इस पर ये जो दाने लगे हो इनको क्या कह रहे हो, कॉर्न ग्रेन कह रहे हो। और इन दानों इन दानों से ही सेंट्रल एक्सिस से ये बाहर की तरफ ये क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकल रहे हैं, सिलेंडर, ठीक है। इसको आप क्या कह देते हो, सिल्क। क्या कह देते हो आप, सिल्क। एक्चुअली जिसे हम सिल्क कह रहे हैं वो बेसिकली वो क्या है, दीज आर द, इनको हम क्या कहेंगे, अगर हम पिस्टल का स्ट्रक्चर याद करते हैं, किसका, पिस्टल का, तो पिस्टल में क्या होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, फिर क्या होगा, ओवरी। तो ये सब क्या है, दीज आर द स्टाइल्स विद स्टिग्मा। ये सब क्या है, दीज आर द स्टाइल विद स्टिग्मा। ये सब स्टाइल विद स्टिग्मा है। इज दैट क्लियर। जिसको भाई जब कॉर्न अच्छे से मैच्योर हो गया है और इसमें ग्रेन बन गए हैं, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, सिल्क कह रहे हैं। क्लियर। तो ये सिल्क एक्चुअली में क्या है, दीज आर द स्टाइल विद स्टिग्मा। दूसरी चीज ये है कि ये जो बट्टा होता है ये अच्छे से रैप होता है, किससे, लीफ से। ये किससे रैप होता है, लीफ से अच्छे से रैप होता है। जब भी हम भुट्टा खाते हैं तो पहले उसके लीफ को अलग करते हैं। इज दैट क्लियर। तो उस लीफ को, उन लीव्स को हम क्या कह देते हैं, हस्क। क्या कह देते हैं, हस्क। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो ये मक्का के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको टैसल के बारे में ये बताना चाहूंगी। तो ये टैसल है, ये टैसल की जो आर्म होगी, मेन आर्म होगी, और मेन आर्म पर ये छोटे छोटे ये क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर। ये क्या लगे हुए हैं, मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इनसे इस तरीके से, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, और ये बाहर की तरफ आते हुए क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एंथर्स।